पेज नंबर 13 सॉरी 63 और 64, ठीक ना। 69 कहाँ से 69 भेजे हैं जी? 69 नहीं, अच्छा उस वाला में गया होगा, ये पुराना बुक है। क्वेश्चन वही है, बस क्या बोलते हैं, ये थोड़ा पुराना बुक है। आगे चलते हैं, चलिए। ये लिखना है जी कौन कितना। मोबाइल रख दो, मोबाइल में मत चलाओ, हाँ फ्लाइट मोड डाल दो ना। तो मोबाइल चलाना तो पहले भर पे चला कर स्टार्ट करो। हाँ लिखिए, इस लोगों का एक ग्रुप, लोगों का बी ग्रुप। चलिए स्टार्ट करें ना, स्टार्ट कर रहे हैं। मिल गया, चलिए ठीक है। चलिए जी आप लोगों से, चलिए बताइए, बोल देना ना है क्या होगा जी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप लोगों का क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया है कब? बताइए। तो आप लोगों को लगा कि हम पूछेंगे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने बोला था? तब किसने बोला था जी? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, कौन बोले थे? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। लेकिन ये नारा कब दिया गया था, ये कथन कब बोले थे बाल गंगाधर तिलक? क्या बोल रहे हैं जी? 1895। 1895 में गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव शुरू हुआ है। कब? हाँ 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिए हैं, याद रखना है। देखिए तो दिया नहीं तो सुनना है ना, याद करना है ना, इतना हार्ड नहीं भेजेंगे, ठीक है। इतना हार्ड नहीं भेजेंगे, इतना हार्ड नहीं भेजेंगे। दिया नहीं है तो हर चीज देवे करता है, कुछ ऐसा भी चीजें होती है जो खुद से बुद्धि विवेक पर याद करना पड़ता है ना। इन लोगों से भी पूछेंगे। आप लोग बताइए, चलिए आप तो बताइए दी, आप बताइए। ये बताइए, महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह में आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था, वो राजकुमार शुक्ल किस गांव के थे? चंपारण गांव है, बक्सर गांव है, बेतिया। फाइनल लॉक कर दिए, चलिए फाइनल। आप लोग बताइए, चलिए आप बताइए। आप लोग ऑप्शन का ऑप्शन देके तो बताइए दीजिएगा। भितिहरवा का नाम सुने हैं? भितिहरवा गांव के थे। हेने भितिहरवा ही ना, भितिहरवा गांव उधर है, भितिहरवा गांव है। क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी क्वेश्चन पूछी है जी, अपने से ना पूछा, बिहार बीपीएससी पूछा है। हाँ गांधी जी का आश्रम भी है। राजकुमार शुक्ल किस गांव के थे? भितिहरवा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस गांव के थे? सिवान के जीरादेही गांव के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप बताइएगा, आप ये बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति कब निर्वाचित हुए थे? आप नहीं जानते हैं? चलिए आप लोग बताइए। अब भाई राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 में निर्वाचित हुए, लेकिन मनोनीत कब हो गए? 1950 में। ये बात आपको जानकारी रहनी चाहिए पहले से। अंतरिम सरकार जब बना था उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन मंत्री थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। आगे चलिए बताइए, 15वीं शताब्दी के अंत में वास्को डी गामा भारत के किस जगह पर आया था? केरल के कालीकट। कब आया था? 20 मई 1498। 20 मई 1498। अभी कौन आगे बराबर है सब?
चलिए ठीक है, ये लो आप लोग क्वेश्चन है, बताइए किसने भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती शुरू की थी? पुर्तगाली। हाँ, तो पुर्तगाली के बाद कौन आया था? भारत में पुर्तगालियों के बाद कौन आए थे? कौन आया था? हाँ, डच आया था। पू ड ई फ, पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड, फ्रांसीसी, तब आया था डेनिस। ठीक ना, आगे चलिए, डेविस। आगे आप लोग बताइएगा, आप लोग राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता? अब काहे जल्दी जल्दी आगे आगे चलते हैं, अब हम क्वेश्चन बोलबे नहीं किते। हम बोले हैं कि आनंद सॉरी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जो आनंद मठ से लिया गया है। तो पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था और उसके अध्यक्ष कौन थे? 1896। ठीक है, बोलिए, और अध्यक्ष कौन थे? रुकिए, आप बताइए अध्यक्ष कौन थे? अच्छा बताइए, अभी हम क्वेश्चन पूरा किए हैं नहीं, तब लूप देर आप आंसर बोल दिए। बताइए, ऐसे बोलना चाहिए? आप समझे कि हम यही पूछेंगे, तो हम वो नहीं ना पूछेंगे जो आप जानते हैं, हम वो पूछेंगे जो आप नहीं जानते हैं, क्योंकि हमको आपको सिखाना है। गलती बोल रहे हैं? परीक्षा में आपको पास करना है कि आपको छटना है? छटना ना, तो इसलिए ना क्वेश्चन छटने लायक ना क्वेश्चन देगा, तो आपको छटना बाकी नहीं है, परीक्षा में सम्मिलित हो जाना है एग्जाम में। तो बताइए अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सियानी थे ना, 1896 के अध्यक्ष। ठीक है, आगे चलिए, इसलिए आगे आगे नहीं। आप लोग होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? सबसे पहले किसने किया था, बताइए? हाँ हाँ, अप्रैल में कर दिए थे बाल गंगाधर तिलक, और उसको सितंबर में एनी बेसेंट किया था। चलिए आगे आप लोग बताइएगा, चोल शासक कौन था जो श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था? हाँ, राजराज प्रथम, राजराज प्रथम। अभी आप क्वेश्चन आया था राजराज प्रथम से, कौन था क्वेश्चन था? हाँ, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजराज प्रथम ने करवाया। आगे आप लोग बताइएगा, सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से और किसने किया? हाँ, राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को 1829 में समाप्त कर दिया। किस धारा के तहत? धारा 17, धारा 17 के तहत, धारा 17 के तहत। आगे चलिए, आप लोग बताइएगा, कौन सी ऐसी निकाय है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? आप लोग बताइएगा, कौन सी ऐसी निकाय है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ना जी, सही बोल रहे हैं। आए दुर्गेश जी, क्या बोल रहे हैं खुर्शीद जी? राज्यसभा होगा ना, राज्यसभा होगा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अच्छा राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? हाँ, एकल समकरणीय मत पद्धति से होता है। कितने लोगों का चुनाव एकल समकरण? 4 लोगों का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद, बस 4 लोगों का ही होता है। बाकी लोगों का भाई जो बताए थे, फर्स्ट पोस्ट द पास्ट बताए थे ना, इस पद्धति से होता है। आगे चलिए, भारत में विद्युत रेल का संचालन कब हुआ था? 1925 में। आगे चलिए, आप बताइए, भारत में मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? 1906 में। 1906 में। आप बताइए, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य की संख्या कब है? 8 गो। कौन कौन?
आप जानते हैं शास्त्रीय नृत्य की संख्या कब है? 8 हो। कौन कौन? आठ गो है, इसमें कोई दिक्कत ना है। केरल सबसे पहले, चलिए कहाँ पर? केरल में। केरल में कथकली है, मोहिनीअट्टम है। तो कली को देखकर आदमी मोहित हो जाता है। तो केरल में कौन है? कथकली, मोहिनीअट्टम। बगल में तमिलनाडु है। तमिलनाडु में भारत नाट्यम। कब? 3 गो हुआ ना, भारत नाट्यम। ऊपर में आंध्र प्रदेश है। आन्हर आदमी काचो पूड़ी खा जाता है, तो कुचिपुड़ी कांच पूड़ी। आन्हर आदमी काचो पूड़ी खाता है, तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। कब? 4 गो। वो उसके ऊपर उड़ीसा है, उड़िया। मणिपुर है, मणिपुरी 6 गो। असम है, सतरिया 7 गो। असम में सतरिया है, और उसके उत्तर प्रदेश में कथक 8 गो हो गया। सबसे नया कौन है? सतरिया। 2000 ईस्वी में इसको शामिल किया, 2000 में सतरिया। और सबसे पुराना कौन है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम के सबसे प्रसिद्ध कलाकार थी यामिनी कृष्ण मूर्ति, जिनको फिलहाल में ही 5-6 दिन पहले निधन हो गया है। 5-6 दिन पहले क्या हुआ है? निधन हो गया फिलहाल में। बात को याद रखिएगा। आगे चलिए आप लोग। एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? हाँ, एलिफेंटा कहाँ है? मेघालय। चलिए आप बताएंगे जी। पीछे आकाश कुमार जी बताइए। यक्षगान करगा कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक है। आप लोग बताइएगा। मुखौटा युद्ध नृत्य मुखौटा आंध्र प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का है। आगे आप लोग बताइएगा। चपेली चांचरी, आप इनसे इन लोगों का क्वेश्चन है। चपेली चांचरी उत्तराखंड। आप लोग बताइएगा। देखिए जिसका क्वेश्चन है वही बोलेंगे, दूसरा ना बोलेंगे। आप लोग बताइएगा। मोहिनीअट्टम थुआल बताइए। केरली तो अभी पूछबे किए जी। आगे चलिए आप बताइए। घूमर कठपुतली पनिहारी राजस्थान। आगे आप लोग। बिहू बिछुआ सतरिया असम। बिहू बिछुआ असम। आगे आप लोग। रासलीला नौटंकी कजरी उत्तर प्रदेश। है जो नौटंकी है ना, हमेशा पूछता है नौटंकी। ऑप्शन में रहता है बिहार। लगता है ना कि सब आदमी, हाँ उत्तर प्रदेश में नौटंकी करता भी है। आगे चलिए। आगे आप लोग। तलवंडी किससे संबंधित है? गुरु कब हुआ था? 1469 में तलवंडी ननकाना साहब पाकिस्तान में न हुआ है। सिखों के कौन गुरु थे? पहला गुरु थे। सिखों के कौन कुगो गुरु? 10 गो। कौन कौन? ठीक बोल रहे हैं आप। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। जिसमें से कि 5वां गुरु और 9वां गुरु को फांसी दे दिया गया मुगल शासक ने। ठीक ना, याद रखिएगा। अर्जुन देव को और जहांगीर, अर्जुन को जहांगीर दिया था। हाँ, कल बिहार पुलिस ने पूछा था ना, देखिए तो हम लोग। अरे बिहार पुलिस में जो पूछता है ना, औरंगजेब में तेग बहादुर बना था। कौन ऐसा मास्टर था जी? RW वाला उधर का है। सब बिहार के बारे में क्या जानता है? नहीं बोलना है जी। ऑनलाइन क्लास चल रहा है, छोड़ दीजिए। किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं है। मरवा रहा था, लेकिन गलती है ना। चले कोई ठीक है, सब अच्छा हो गया, सब ठीक है। आगे चलिए। किसी का बुरा ना करना है, सब 1 नंबर का है। आगे चलिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। कब से? कब से मनाया जाता है? पता है कब से? बहत्तर से होना चाहिए। एक बार चेक करिएगा तनिक।
बाघ बाघ दिवस नहीं, बाघ प्रोजेक्ट 1972 से 29 जुलाई को। लेकिन बाघ जो टाइगर प्रोजेक्ट है कब से संचालित हुआ? 73, 72 ना जी, 73, 1973। चलिए ठीक है, आगे चलिए। ये बताइए, देश बंधु किसे कहा जाता है? आगे बताइएगा आप लोग। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। ये बंग बंधु जो शेख हसीना के का है पिताजी हैं, उनकी सब मूर्तियां का तोड़ रहा है बांग्लादेश में। सब मूर्ति तोड़ रहा है, जो कि मूर्ति तोड़ना गलत बात है, नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक ना। मूर्ति तोड़ना गलत बात है, मूर्ति नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि बंगाल को बनाने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, बांग्लादेश को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। कौन? शेख मुजीबुर रहमान निभाए थे। और एक बात और ये वही शेख मुजीबुर रहमान है, जब इन लोगों पर, यही बांग्लादेशों पर अत्याचार जब सब कर रहे थे पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी सब, तो इसको बचाने के लिए सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़ा थे और नेतृत्व कर रहे थे। कौन? शेख मुजीबुर रहमान। बंगाल के राष्ट्रपिता कहा, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता उन्हें कहा जाता है, ठीक ना। आज ऐसा समय का चक्र बदला हुआ है, पता नहीं का आदमी के दिमाग में घुस गया है कि सब उन्हीं के मूर्ति तोड़ तोड़ कर तहस नहस कर दिया। आगे चलिए, आगे आप लोग बताइएगा। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। आप बताइए, शहीद आजम भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। बिहार का गांधी राजेंद्र प्रसाद। बिहार का गांधी। उड़न परी। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा। और विश्व का इंटरनेशनल ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है जी? कल हम बताए थे, थॉमस वाक बताए थे, जो कि इस्तीफा दे रहा है। बताए थे ना कि चर्चा में रहेगा, याद रखिएगा, इस्तीफा दे रहा है। शांति पुरुष किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नंगा फकीर महात्मा गांधी जी को। सरदार मिस्टर सचिन ने बोला था। हाँ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे भाग लेने के लिए, तो सीढ़ी पर जब चढ़ रहे थे तो उसी को बोला था, ठीक ना। ये बताइए, आप कहिएगा कि कैसे आपको मालूम कि सीढ़ी पर चढ़ रहे थे? तो किताब में ये बात को लिखा गया है, ठीक ना। आगे चलिए, आगे आप लोग बताइएगा। सर वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दी गई है? सरदार की उपाधि। तो सरदार की उपाधि किसने दिया है? बारदोली की महिलाओं ने उन्हें किसी को उपाधि दिया है? सरदार की उपाधि दिया। आगे चलिए, आगे आप लोग। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को क्या बोला था? काला। रॉलेट एक्ट कब आया था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग क्या बोले? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट ये भी 1919 में ही आया था, लेकिन अप्रैल में नहीं आया था, उससे पहले ही आया था ना। आगे चलिए। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में सभा कहाँ हो रही थी? अमृतसर में। तो गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? गोली चलाया कौन था? आर डायर। तो वो देखिए, पंजाब का गवर्नर था ओ डायर, अमृतसर का गवर्नर था आर डायर। तो ओ डायर ने आदेश दे दिया कि क्या किए, गोली चला दीजिए। आर डायर ने क्या किया? गोली चलवा दिया। उसमें पूरा एक छारदीवारी मतलब कि दिया हुआ कि मतलब स्थल था, फील्ड था, उसमें गोली चलवा दिया। लाखों लोग, मतलब बहुत सारे लोग तो उसमें मर गए गोली से। बहुत सारे लोग भाग कर मर गए। एक इनार था, उसमें बहुत सारे लोग गिर कर मर गए। समझा रहा है ना। आगे चलिए, आगे आप लोग। राष्ट्रीय गान जन गण मन कांग्रेस सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया है और कब? कलकत्ता अधिवेशन। कब? अध्यक्ष कौन थे? बी.एन. धर। 1911 में गाया गया है। इसके लेखक कौन है? जन गण मन के यही रविन्द्रनाथ टैगोर बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान लिखे हैं, अमार सुनार बंगला। आगे चलिए, ईवीएम का पूर्ण रूप बताइए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का पहली बार प्रयोग कब हुआ था?
मई 1982 में केरल के पारूर विधानसभा में, केरल के पारूर विधानसभा ईवीएम, देखिए भाई वोट देते हैं ईवीएम से ना, तो ईवीएम के बारे में जानकारी रखना है ना। इस बार दिए हैं तो चलिए ठीक है। तो ईवीएम का प्रयोग पहली बार किया गया था केरल विधानसभा में 1982 में। उसके बाद में ईवीएम से संपूर्ण विधानसभा का चुनाव करवाने वाला राज्य गोवा है। कब? 1999। उसके बाद ईवीएम से 14वीं लोकसभा 2004 का पूरा भारत में चुनाव करवाया गया। ठीक, उसके बाद में 2009 से हर एक विधानसभा में ईवीएम और लोकसभा में ईवीएम चलने लगा, तब अभी तक चल रहा है। ठीक, आगे चलिए। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हाँ, कहाँ पर है? किसमें सागर? रूस में? कहाँ है किसमें सागर? हाँ, यहीं पर है, ठीक ना, कजाकिस्तान के ऊपर है। आगे चलिए। देश में पहली बार लौह इस्पात कारखाना कब लागू हुआ था? आप लोग का 1874। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, कुल्टी में, पश्चिम बंगाल के कुल्टी में। आगे चलिए, आप लोगों का क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड, आप लोग बताइएगा। बैरोमीटर का, बैरोमीटर क्या मापता है? वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर का पट्टिकांक एकाएक के नीचे गिर जाएगा था, आंधी तूफान, धीरे धीरे ऊपर जाएगा था, धीरे धीरे नीचे गिरेगा था। बुनी नहीं बोलना है, बारिश, वर्षा, रेनिंग। अच्छा, ग्रामीण आदमी अब हैं, गांव से जुड़े हुए आदमी हैं, ठीक है। आगे चलिए। हीलियम का खोज किसने किया था? हीलियम का खोज किसने किया था? लोकियर। हाँ, लोकियर। किसने किया था? लोकियर। आगे चलिए, आगे बताइए। हाँ, क्या बोले? हाँ, तो आप लोग बताए ना, एक अंक लोग दीजिए, ठीक है। आगे चलिए। परमाणु सिद्धांत का आविष्कार किसने किया? आप लोग का क्वेश्चन। हाँ, परमाणु सिद्धांत का आविष्कार किसने किया? जॉन डाल्टन ने किया है। आप लोग बताइएगा। डायनेमो का खोज किसने किया? फेराडे, माइकल फेराडे। आगे आप लोग बताइए। दूरबीन का गैलीलियो, दूरबीन का गैलीलियो। बताइए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फेराडे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फेराडे। ये बताइए। ऑक्सीजन का सिलेवर क्रिस्टल है, सिलेवर। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। हाँ, क्या बोले? फिर से बोलिए। जैसे ना कि इसमें रदरफोर्ड का नाम आता है, तो रदरफोर्ड भी क्या योगदान है, लेकिन खोज जो है ना गोल्डस्टीन किया है। हाँ, किसका? फोटॉन का ना, पाई मेसन का पावली किया है, पाई मेसन का पावली किया है। अब पॉजिट्रॉन का एडर्सन किया है। हाँ, आपका पूछ रहा है फोटोन, फोटोन का तो नहीं बता सकते हैं। हाँ, उसका याद नहीं आ रहा है जी, पावली वाला याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो बता देंगे। आगे चलिए। कायदे, आप लोग का क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। आगे चलिए। लियो टॉल्स्टॉय कहाँ का था? कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा क्या है? हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी भाषा है? कहो 6 का नाम बताइए। ऐसे ना बोलना है। अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, अरबी, स्पेनिश। एगो घट रहा है, अरबी। अरबी बोल दिए। चीनी, मंदारिन, मंदारिन।
6 भाषा है, ठीक है। अच्छा ये बताइए संविधान में कौ भाषा है? 22 गो। कौ भाषा? 22 गो। आप बताइएगा आप। हाँ तो इसलिए आता है कि आपको याद करते याद नहीं होता है। तो हो गया तो बताइए, हाँ सुनाइए। हम्म 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 रुकिए जी, एक भाषा बोले हैं आप? बंगाली नहीं बोले हैं, उर्दू नहीं बोले हैं, संस्कृत और हिंदी बोले हैं। नहीं ना बोले हैं? हाँ ठीक ना। देखिए हम हमेशा काहे खिसिया जाते हैं, खिसिया जाते हैं, याद करते याद नहीं होता है। हम बताए थे ना कि मानचित्र से याद करना है जी। क्या बोलते हैं कमलेश जी? कश्मीरी, आप बताइए। नहीं याद है तो भारत के मानचित्र याद है ना? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, उड़िया, आसामी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, 13 भाषा खत्म। उर्दू, संस्कृत 15, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 18, बोडो, डोगरो, मैथिली, संथाली 22। ऐसे याद करिए सीक्वेंस में तो याद रहेगा। एगो ओने का, एगो एने का, एगो हेने का, भुला ना जाइए क को बोल दिए। तो लाइने से बोलिएगा तो 2 भाषा काहे छोड़ दिए हैं? छूट गया तो उसको आगे से छोड़ना नहीं है। आगे चलिए आप लोग। ये पूछता है कि 22 भाषा का नाम बताइए। ये पूछता है मूल संविधान एक मिनट। ये पूछता है कि संविधान जब बना था तो कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। 15वां भाषा कौन जोड़ा है? कब? एक संविधान 1967। उसके बाद में कौन जोड़ा? कौन कब जुड़ा? 1992। उसके बाद कब को जुड़ा? 2003। हाँ तो क्वेश्चन पूछता है ना तो अच्छा आप जब आते हैं तो बढ़िया बात है को पूछते ना है, याद तो करते ना है, होमवर्क तो पढ़ते नहीं है, उल्टा पुल्टा सवाल लेकर आते हैं जिसका परीक्षा से कोई ताल्लुकात नहीं रहता है, हमेशा बेचैन रहते हैं। ये कौन बात हुआ जी कि हम खूब पढ़ते हैं लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं आता है? ये कौन बात हुआ? खूब हम पढ़ते हैं कि रिजल्ट हमारा नहीं होता है, हम दिन रात मेहनत, इससे थोड़ी होता है। चलिए आगे बढ़िए। राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का शक्ति कौन अनुच्छेद में है? हाँ 213। राष्ट्रपति 123। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। कौन अनुच्छेद के तहत? 159। अब वर्तमान में भी 159 को क्या बोलते हैं? तो कंफ्यूज मत रहिए, आगे चलिए। ये बताइए अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? हाँ राजेंद्र विश्वनाथ आर्यकर। कौवा नंबर का राज्यपाल है? 41वां नंबर का। तो राज्यपाल को जब शपथ न्यायाधीश दिलाते हैं तो इसको शपथ कौन दिलाया है? कौन सा न्यायाधीश दिलाए हैं? हाँ राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को चक्रधारी शरण सिंह ने क्या दिया है? शपथ दिलवाया है। बात याद रखना है। अब भारत की राष्ट्रपति कौन है? हाँ कौवा नंबर की। इसकी शपथ कौन किसने दिलाया है? द्रौपदी मुर्मू का शपथ कौन दिलाए हैं? करंट नहीं याद है तो बिना करंट के जीएस पढ़ना बेकार है। अब जीएस आधारित प्रतियोगी परीक्षा में रिजल्ट नहीं बनेगा। आज से स्टार्ट किए हैं? हाँ 2-3 दिनों से तो ना तो पढ़ना है करंट। बताइए जी कौन दिलाया है? एनवी रमन्ना दिलाए हैं। क्योंकि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उस समय एनवी रमन्ना थे। अभी कौन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है? डीवाई चंद्रचूड़। कौन नंबर का चंद्रचूड़ न्यायाधीश है? 50वां नंबर का। ठीक है आगे चलिए। आगे आप लोग विटामिन ई का रासायनिक नाम
आंसुओं का द्वार किसे कहते हैं? बाब अलमान डेब को, बाब अलमान डेब को आंसुओं का द्वार कहते हैं। आगे चलिए। चलिए पेज नंबर 35 और 36 है साइंस में, बताइए। सबसे पीछे जल का घनत्व तो अधिकतम होता है। सबसे पीछे, आप सबसे पीछे हैं, बताइए, बोलिए। जल का घनत्व तो अधिकतम होता है 4.0। 4 डिग्री सेल्सियस। आगे चलिए। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। गुरुत्व कैपिटल जी का मान कितना होता है? चलिए बताइए। ठीक है ना, आगे चलिए। उनको देख रहे हैं कि मतलब पढ़ रहे हैं। आगे चलिए। अरे सब जो करना था घरे से कर कर आते। आए का जी, यहाँ 1 घंटा का समय है, 1 घंटा में। हाँ तो अब आप अभी आए तो आपको अभी से 1 घंटा नहीं ना दिया जाएगा? हाँ तो जब आए हैं तो चुपचाप रहिए, मोबाइल बंद करिए। हाँ बंद करिए और बताइए। चलिए आगे चलिए, आप बताइए जी। सीजीएस प्रणाली में बल का इकाई क्या होता है? 1 डाइन बराबर 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। आगे बताइए। समुद्री जल का पीएच मान, समुद्री जल का पीएच 8.4। आगे आप बताइए। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत? आंवला। आगे बताइए। दृष्टि दोष जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है? कलर ब्लाइंडनेस, उसे वर्णतता कहते हैं, कलर ब्लाइंड, ठीक नहीं होता है। हाँ आगे चलिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र बताइए। MgOH। आगे चलिए। सवालों का धन क्या कहलाता है? सवालों का धन कहलाता है हाइकोलॉजी। देखिए समझ के बोलिए, नहीं तो फिर 1 नंबर कट जाएगा। आगे आप लोग बताइए। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। प्रकाश का जल में वेग होता है, बताइए। प्रकाश का जल में वेग होता है 2.25 गुणे, चलिए नहीं याद है, चलिए आप बताइए जी। ठीक है ना, चलिए लोग का नंबर बढ़ाइए। आगे चलिए। टीन का आप बताइए। टीन का लैटिन नाम, टीन का लैटिन नाम? बताइए। टीन का लैटिन नाम नहीं आ रहा है? चलिए आप लोग पास हो गए। आप बताइए, आप बताइए। टीन का लैटिन नाम, टीन का लैटिन नाम बताइए आप लोग। एस्टेनम, 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 जिसका संकेत होता है SN। आगे चलिए। आगे। सोना घुलनशील है किसमें? अम्लराज में सोना क्या होता है? घुल जाता है। आगे चमगादड़ों द्वारा परागकण कहलाता है? चिरेप्टोलॉजी कहलाता है। चमगादड़ देखे हैं गांव देहात में। आगे चलिए। हल्दी का खाने योग्य हिस्सा? गलत जवाब। आप बताइए। प्रकंद, प्रकंद। चलिए आगे चलिए। लीची का खाने योग्य भाग है? एरिल। ताना जो खाने योग्य किसका भाग होता है? आलू का। हाँ अदरक का। आगे चलिए। ठीक ना। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आप बताएंगे? आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध, चलिए बताइए आप लोग।
एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? चलिए, अनंत होता है, मैंने कंफर्म बोल रहे हैं ना? श्योर हैं? पास कर दें? श्योर है तो अनंत ही होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। आगे चलिए, ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? नहीं याद है ब्लैक होल के बारे में? चलिए आप लोग बताइए। एस चंद्रशेखर। हाँ चलिए नंबर जोड़िए। एस चंद्रशेखर। आगे बताइए, गोबर पर उगने वाला कवक का नाम बताइए। क्रोपोफिल। क्रोपोफिल, गोबर पर उगने वाला कवक क्रोपोफिल। गोबर देखे हैं? उस पर जो कवक उगता है उसे क्या कहते हैं? ग्रोपोफिल। आगे चलिए, ज्योति तीव्रता का मात्रा बताइए। कैंडेला। ज्योति फ्लक्स का मात्रा बताइए। वेबर। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन, ठीक ना? पेंसिल का लेड बना होता है किसका? ग्रेफाइट का। आगे बताइए आप लोग, शीशा का निष्कर्षण किसके द्वारा होता है, किस विधि से? ग्लेनाइस से। आगे आप लोग, डायनेमो परिवर्तित करता है किस ऊर्जा को, किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आगे आप लोग बताइएगा, हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है? कार्बन का। आप फिर बताइए, परमाणु में नाभिक का आकार होता है 10 के घात माइनस 15। एक और क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम बताइए। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम? नहीं आता है? चलिए पास हो गए। आप लोग बताइए, आप लोग बताइए। नहीं जानते? ट्राइक्लोरोमीथेन। 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 ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है ना? आकाश का रंग नीला दिखता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण, ठीक है ना? आगे बताइए, ये बताइए, पेट्रोल का जो ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है किसके द्वारा? पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है किसके द्वारा? ऑक्टेन संख्या के द्वारा। ऑक्टेन संख्या के द्वारा। हवा में ध्वनि का वेग होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु का नाम बताइए। पारा। पारा का संकेत कितना होता है? संकेत का होता है Hg। आप एटॉमिक नंबर 80 होता है। ये बताइए, आप बताएंगे, ये बताइए, विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? फंक ने। कौन किया था? फंक ने किया था। मानव के शरीर में कैर्नियल नर्व्स की संख्या कितनी है? 12 जोड़े। 12 जोड़े। देखिए, इस तरह से हम लोग साइंस और टोटली क्या किए, पूछ दिए। साइंस और टोटली क्या किए, पूछ दिए। लेकिन आप लोग पढ़कर नहीं आए, हमको लगता है। इनको आज नहीं आए तो कुछ, हाँ, आप लोग के लिए एक और हम 2 आदमी को इधर से हम इधर भेज देंगे, ठीक है ना? आज वाला होमवर्क था, उसके बाद में ना कल 15 अगस्त के संस्थान का रहेगा, बंद रहेगा। सब पार्टी है ना, जो सब मिठाई उठाई है वो 5 सितंबर को खिलाया जाएगा। सब मिठाई सब 5 सितंबर को। कल संस्थान का रहेगा, बंद रहेगा। 15 अगस्त को बंद रहेगा, सरकारी छुट्टी है, भारत सरकार की छुट्टी है। आगे चलिए, 8 पॉइंट से बच्चा सब, ये ग्रुप के बच्चे, बी ग्रुप के बच्चे जीत गए हैं। हाँ, आप लोग 8 पॉइंट से जीत गए हैं। आप लोग ताली बजा दीजिए, ठीक है ना? और पुनः आगे का होमवर्क हम भेजेंगे, जो होगा परसों यानी 16 तारीख को।